सो हे व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं क्वेश्चन हमें करना क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, बेसिकली सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बेसिकली जो ये पेयर में इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, इनको हमें सॉल्व करना है। मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, या फिर जो भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, उनकी भी वैल्यू निकालना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि मतलब हम किसी भी एक वैल्यू को उठाएंगे, उसमें से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे और उस दूसरी वैल्यू को कहीं और पुट करके जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो अभी ओवरव्यू समझाऊंगा, मतलब ओवरली समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ बुक में, तो आप लोग को मतलब नोटबुक में आप लोग को अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सो विच इज़ क्वेश्चन इज़ पहले 3.2 से क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन कर चुका है। तो क्वेश्चन ये है एस माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ये दोनों बेसिकली इक्वेशन, इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन जो है ये बेसिकली थोड़ा डिफ़िकल्टी टाइप में है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, विच इज़ s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पास आएगा एलसीएम s प्लस t/6। ठीक है, और मतलब 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा नीचे। तो यहाँ पास अब क्या आने वाला है ऊपर, देखो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। सो यहाँ पास s 2 से इंटू होगा। ठीक, और t किससे इंटू होगा, 2 3 या 6, मतलब 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो यहाँ पास ये 3 से इंटू होने वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। अब देखो ये जो 6 है ये इस साइड ट्रांसपोज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पास वेरिएबल बस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 2s प्लस 3t, और ये हो जाएगा 6 या 36। ओके, सो दिस बिकम्स 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये हमारी बेसिकली सेकेंड इक्वेशन है, विच इज़ सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो पहली इक्वेशन क्या है, s माइनस टी बराबर में 3, इट्स अवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड दूसरी इक्वेशन है 2s प्लस 3t। ठीक है, बराबर में 36। अब ये जो बेसिकली दो इक्वेशन आई हमारे पास, पहली तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी, दूसरी जो हमने सिंप्लीफाई की है, तो बेसिकली जो दोनों इक्वेशंस हैं इनमें हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल निकालना है, मतलब दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यदि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मेथड ये कहता है सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को आप उठाइए। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूँ जो कि है s माइनस टी बराबर में 3। यहाँ पास लिख भी लेंगे पिकिंग अप द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और इस फर्स्ट इक्वेशन से बेसिकली हम किसी भी एक वेरिएबल, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की बेसिकली वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि बस s की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पास माइनस का t है, जाकर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज़ आर s वैल्यू। s की हमारे पास जो वैल्यू आई है क्या है, 3 प्लस t आई है। अब आप लोग यहाँ पास देखिएगा, ये इसकी बेसिकली रियल वैल्यू नहीं है, मतलब इस वेरिएबल की s की ये बेसिकली रियल वैल्यू नहीं है, उसकी रियल वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पास ये बेसिकली क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यहाँ पास मैं इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी मत दीजिए, सिंपली लिखेंगे s की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ठीक, ये हमारी s की वैल्यू है। अब हम इस s की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे, बेसिकली रियल में, न्यूमेरिकल में। ठीक है, कैसे, सो लिखेंगे यहाँ पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन और फिर सेकंड इक्वेशन। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट से उठाया और सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पास क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमने बेसिकली s की वैल्यू निकाली और s की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पास मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ, सो इस सेकंड इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर में 36 है। ठीक, अब यहाँ पास s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t है, तो इस जगह पर, मतलब इस s पर हम बेसिकली s की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t। ठीक, ये हमारी बेसिकली s की वैल्यू है, प्लस में 3t है, बराबर में 36। ठीक है, सॉल्व करते हैं और t की वैल्यू निकालते हैं। 2 3 6,
प्लस 2t हो जाएगा यहाँ पास प्लस 3t और बराबर में 36। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास 6 + 5t हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। अब देखिए 5t को हम यहीं पास रहने देते हैं और 36 को एक साइड ही रखेंगे, मतलब वेरिएबल वाले को एक साइड रखेंगे और न्यूमेरिकल वाले को एक साइड रखेंगे। इस वाले 6 को इधर से ट्रांसपोज कर देते हैं, जो जाएगा -6। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5t, अब देखो 36 - 6 हो जाएगा तो बेसिकली आएगा 30। यहाँ पास ओवरऑल t की वैल्यू को हम निकालेंगे तो t एक साइड रहेगा 30। अब यहाँ पास t के साथ देखिए 5 में, मतलब t के साथ 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइड में, विच बिकम्स t = 5 × 30। यहाँ पास देखो t की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है एंड इट्स इज़ रियल वैल्यू, मतलब ये जो बेसिकली t है और t की जो वैल्यू आई है 6, ये बेसिकली एक रियल वैल्यू है t की। ठीक है, अब जो हमारे पास रियल वैल्यू आई है t की, वो हम इनमें से कहीं जगह पुट करें, मतलब जितनी हमारे पास इक्वेशन आई हैं वहाँ पास हम कहीं भी पुट करें तो हमारे पास s की वैल्यू रियल में निकल सकती है। ठीक है, ये बेसिकली रियल में s की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पास हम t की वैल्यू पुट करते हैं और s की रियल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पास सिंपली करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन पर हम t की वैल्यू को पुट करके s की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, s - t = 3। s हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, यहाँ पास तो ये रियल में इसकी वैल्यू आई नहीं थी, ये मतलब हमने निकाला था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए था। ठीक है, s की हमारे पास वैल्यू नहीं पता है, t की पता है विच इज़ 6, s - 6 = 3। s के हम वैल्यू निकालना है तो s को एक साइड रखेंगे और 3 एक साइड रहेगा, ये जो 6 माइनस में वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, विच बिकम्स मतलब 9। s की वैल्यू क्या आ रही है, 9। अब गाइस हमारे पास t की वैल्यू 6 आई है और s की वैल्यू 9 आ चुकी है बेसिकली। तो देखो हमने बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुका है, बट हम एक बार चेक करेंगे अपनी तरीके से कि जो हमने बेसिकली ये सॉल्यूशन निकाला है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन उठाइए, फिर सेकेंड इक्वेशन उठाइए, जो भी आपके पास वैल्यू आई है दोनों वेरिएबल की उसको पुट कीजिए। यदि LHS = RHS आ जाता है तो इट मीन्स इट इज़ करेक्ट दैट यू हैव फाइंड। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s - t बराबर में क्या है 3। ठीक है, तो s की वैल्यू हमारे पास 9 है और t क्या है हमारे पास 6 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 3 एक साइड ही रहेगा, 9 - 6 = 3 एंड इट इज़ 3। हियर LHS = RHS, इट मीन्स जो हमने बेसिकली t एंड s की वैल्यू निकाली है, मतलब हमने वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली है, इट इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ द क्वेश्चन। सो आई होप इट्स क्लियर टू एंड आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो स्टे ट्यून, मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।